पिंक हो जाता है, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो ना। जी जी जी। तो इसमें पत्ता नहीं होता तो पहले इसके पिंक फ्लावरिंग आती है। इंपॉर्टेंट बात है, बूटे पे कभी कंप्रोमाइज मत करो जी। क्योंकि ये आपके साथ 10-15 साल चलना है। अगर आप पहली चीज़ पे ही आपने पैसे बचा लिए तो ये आपको 3-4 साल में धोखा दे देगा। तो उसके बाद अभी ये 15 फरवरी और 20 फरवरी के 25 फरवरी तक सारी फ्लावरिंग आने के बाद अभी फ्रूट सेटिंग हो गई है। ओके। तो नियरली अभी इट्स रेडी। फर्स्ट अभी हमने परसों से शुरू किया है जो इसका चिलिंग आवर्स है, जिसको हम ठंडी कहते हैं। जी जी। वो चिलिंग आवर्स इसके जरूर पूरे होने चाहिए। अगर चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होंगे तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और हर बार की तरह मेरा फार्म हाउस में आपका स्वागत करती हूँ। गर्मियाँ आ चुकी हैं और आड़ू पककर तैयार हो चुके हैं, लेकिन आड़ू का क्या प्रोसेस जानते हैं? अगर नहीं तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हरमन रंधावा जी, जो हमें बताएंगे कि आड़ू का आखिरकार पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए हरमन रंधावा जी से बात करते हैं कि आखिरकार पूरे आड़ू का प्रोसेस क्या है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका मेरा फार्म हाउस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो सर, मैं अपने पीछे पके हुए आड़ू देख रही हूँ जो मंडियों के लिए मेरे ख्याल से पूरे तैयार है। तो आप थोड़ा ना मुझे इसके प्रोसेस के बारे में बताएं, क्योंकि देखकर तो दिल कर रहा है कि मैं अभी खा लूं। इसमें ये होता है कि इसका स्लीपिंग पीरियड शुरू हो जाता है नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसका पूरा स्लीपिंग पीरियड रहता है। तो जैसे ही ठंड थोड़ी थोड़ी कमी होनी शुरू होती है, देन दिस होल ऑर्चर्ड पूरे का पूरा ये पिंक हो जाता है, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो ना। जी जी जी। तो इसमें पत्ता नहीं होता तो पहले इसके पिंक फ्लावरिंग आती है। तो उसके बाद अभी ये 15 फरवरी और 20 फरवरी के 25 फरवरी तक सारी फ्लावरिंग आने के बाद अभी फ्रूट सेटिंग हो गई है। ओके। तो नियरली अभी इट्स रेडी। फर्स्ट अभी हमने परसों से शुरू किया है, तो अभी पहली स्टेज ही है। तो पहला जो पहले अर्ली प्लांट्स आ रहे हैं उसी को अभी उखाड़ रहे हैं। तो सर, इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? मतलब बेसिकली सर्दी गर्मी दोनों चलती है या फिर मिड का ही रहता है? बेसिकली इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसका चिलिंग आवर्स है, जिसको हम ठंडी कहते हैं। जी जी। वो चिलिंग आवर्स इसके ज़रूर पूरे होने चाहिए। अगर चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होंगे तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ओके। अगर चिलिंग आवर्स, जैसे अभी थोड़ा सा 2 साल से हमारे थोड़े एरेटिक वेदर हो रहा है कि एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है, जनवरी में थोड़ा लो हो गया, तो इसलिए हमारे भी रैशनलाइज अभी नहीं तो इसमें मतलब कि आप पूरा भरा हुआ होता। ओके। लेकिन अभी 2 साल से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि चिलिंग आवर्स कम हो रहे हैं। जी जी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर किसान भाई या कोई भी व्यक्ति अपने खेतों में स्पेशली अगर आड़ू का दरख्त लगाना चाहता है, तो मतलब वो सीड के दौरान लगाए या फिर नर्सरी में जाकर कोई प्लांट खरीदे? ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी नर्सरी। नर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टोन फ्रूट है, इसको बेसिकली ये जो सारे फ्रूट्स को, जैसे नाक हो गई, ये हो गया, आलू बुखारा हो गया, इनको हम स्टोन फ्रूट्स कहते हैं। जी जी। तो जो स्टोन फ्रूट्स की है नर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी अच्छी नर्सरी या यूनिवर्सिटी से कहीं से भी अच्छे बूटे लें, क्योंकि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बूटे पे कभी कंप्रोमाइज़ मत करो जी। क्योंकि ये आपके साथ 10-15 साल चलना है। अगर आप पहली चीज़ पे ही आपने पैसे बचा लिए तो ये आपको 3-4 साल में धोखा दे देगा। तो आप कोशिश करें कि सर्टिफाइड नर्सरी हो, बढ़िया जगह से ख़रीदें। कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ख़रीदो, पर कोशिश करें कि जो भी आपके अपनी सरकार के जो आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनसे पूछें कि सबसे बढ़िया जगह कौन सी है जहाँ कि हमारी स्टेट में या हमारे एरिए में कहाँ से हमें अच्छे बूटे मिल सकते हैं। तो देन उसके बाद पूरा इसको देख पाक के बूटे लेके, बूटे पे कहीं भी कंप्रोमाइज़, एक पैसे का भी कंप्रोमाइज़ मत करना कभी। जी। तो सर, मुझे भी ये सवाल भी ये पूछना है कि आपने आड़ू की खेती क्या सोच कर लगाई है? बेसिकली मैं थोड़ा सा, मेरे को था कि बाकी भी मेरे पास पहले इधर साथ में 25 एकड़ कीनू था। तो उसमें क्या होता था कि कीनू नवंबर, दिसंबर, हम फरवरी तक फ्री हो जाते थे। उसके बाद सारा साल कोई पैसे नहीं आते थे। तो अभी मैंने इसका पैटर्न ऐसे क्रिएट किया कि यहाँ पे अभी मेरे पास आड़ू लगा हुआ है, तो ये अभी आड़ू आएगा। जैसे ही आड़ू ख़त्म होगा तो मेरे दूसरे फार्म पे अभी नाख लगी हुई है, तो नाख शुरू हो जाएगी, उसी के साथ ही अमरूद शुरू हो जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इन द मीन टाइम नवंबर दिसंबर में मेरा अमरूद की दोबारा फसल आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम जितनी मर्जी अपनी मतलब प्रकृति के साथ जुड़े रहें, अपनी मतलब हम लगाते रहें पेड़, हमें मुनाफा ही होगा। मुनाफा होगा, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए।
पेशेंस। जी जी। 2-3 साल का आपके पास कुछ ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए, ताकि देखो अभी सारी ज़िंदगी में खर्चे बहुत है। जी जी। तो आपको सरवाइव करना है। तो ये देखो, ये अभी 8-9 साल का है, आज आपको ये बड़ा बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर 3 साल का बूटा होगा तो ऐसे होगा। तो अभी उसमें इनकम का सोर्स भी देखना पड़ता है। सो इसको अगर आपके पास एकदम डोंट जंप इनटू इट, जी जी, थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाओ, ताकि आपका इनकम का सोर्स भी ना रुके, और एक बार ये लग गया फिर आप जैसे मर्जी चलते चलो। तो मुझे एक सवाल ये भी है कि एप्रिकोट और आड़ू में क्या फ़र्क है? एप्रीकोट खुरमानी होती है, ये एक फैमिली है। बादाम, एप्रीकोट, ये सारी एक ही फैमिली है। तो वो खुरमानी होती है, ये आड़ू है। तो वो हायर रीचेज़ में होता है। जैसे वो अभी चढ़ जाओगे ऊपर, क्या कहते हैं, 6000 फीट से ऊपर चढ़ जाओगे, तो वो तभी तो आप पहाड़ों में जब जाते हो तभी आपको एप्रीकोट मिलता है, दूसरा ये नहीं मिलता। तो आपने कितने एकड़ में ये पूरे आड़ू के जो पेड़ लगाए हुए हैं? ये मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे पास 7.5 एकड़ है जी। और वैसे मेरे पास 14 एकड़ और है, ओके। वो दूसरे फार्म पे है। वहाँ पर भी आड़ू की खेती करी हुई है आपने? वहाँ पे भी आड़ू के। तो और मेरे को ये भी आपसे पूछना है कि ये जो मतलब पूरे आड़ू का फैमिली कहाँ से जनरेट हुई है? ये कौन से मतलब प्लांट, क्या फ्लावर का है, मतलब इसकी फैमिली? इसका इट्स अ लॉन्ग बैक, दैट यू हैव टू गो अ रियली लॉन्ग बैक, क्योंकि इसको आप जब पढ़ोगे तो ये स्टोन फैमिली है। जी जी, स्टोन फ्रूट्स। सो स्टोन फ्रूट की इट्स अ क्वाइट डीप, इट्स अ ओल्ड फ्रूट, इट्स नॉट अ, और ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है जी। और इसका वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ तो इसको बेसिकली खाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली अभी तो इसकी थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग हैज़ अ इश्यूज, क्या सभी के हेल्थ इशू हैं, इसीलिए हम इसकी मार्केटिंग करते हैं कि अगर आपको पेट का साफ नहीं हो रहा या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या आपको कब्ज है, तो दिस इज़ द बेस्ट फ्रूट टू हैव इट। तो अगर कोई किसान भाई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है आड़ू की खेती में, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर करें और अच्छे तरीके से करें। ये नहीं कि कर लिया फिर उसके बाद सोचने लग पड़े। अगर आपने कुछ सोचा, बेशक थोड़ा करो। मैं नहीं कह रहा कि आप 10 एकड़ लगाओ, 5 एकड़, मैं एकड़ भी नहीं कह रहा। आप 4 कनाल, आधा एकड़ लगाओ, आधा एकड़ लगा के उसका काम सीखो। बिना काम सीखे किसी में कूद जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जी जी, बिल्कुल। तो अगर किसी को बाग का एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले 2-4 साल सीख लो, कुछ नहीं होने वाला। आप सोचते हो कि 2 साल में पता नहीं क्या हो जाने वाला है, 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं जी। तो आप उसको सीख लो, काम सीखने के बाद फिर काम में कूदो। तो इसके अगर आड़ू के कलर की बात करें तो ये सिर्फ इन्हीं 2 कलर के होते हैं या फिर कोई और कलर भी होता है? यही जैसे जैसे अभी आजकल थोड़ी ठंडी ज़्यादा है जी जी। तो वेदर थोड़ा सा जल्दी चेंज हो रहा है, तो अभी थोड़ी सी लाली कम है जी। पर अगर 5-7-10 दिन में इसमें पूरे ये लाल हो जाएंगे। ये पूरा मतलब हरा बिल्कुल ही नहीं रहेगा? हाँ, हरा मतलब कि थोड़ा बहुत जैसे टिंच, हाँ ओके। हाँ, इसमें 70-80% लाल हो जाता है, तो 20% तो रहता है हरा। तो आप हमारे देखने वाले दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो ये सारे में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पेशेंस लेवल तो आपने बता दिया, बट फिर भी अगर आप कोई उनको मैसेज देना चाहें तो बताएं। मैं तो यही कहूँगा जी, ज़रूर लगाएं, बड़ी अच्छी फसल है और अभी तक इसका डिमांड बहुत अच्छी है जी। और इसका बहुत छोटा सा सीज़न है, क्योंकि ये आम से पहले आ जाती है। जो भी हमारी दूसरी फसलों, इस वक्त फ्रूट कोई नहीं है, तो ये अभी मार्केट में आ रहा है, तो बहुत अच्छी फसल है। अभी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी इसके बाग कोई ज़्यादा लगे ही नहीं है, तो अभी इसका स्कोप है, अगले 10-12 साल इसमें पूरा स्कोप है। उसके बाद अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जी तो इसकी पैकेजिंग हो जाती है, तो इसको हम केनिंग भी कर सकते हैं। तो अगर वो अभी तक तो वो स्टेज आई नहीं, लेकिन हमने बैक ऑफ द माइंड देयर इज़ ऑलवेज देयर कि इसको अगर वो स्टेज आ गई तो केनिंग करेंगे, लेकिन वो फिर दोबारा पुडिंग्स वगैरह में सभी में यूज़ हो जाती है। तो ये है कि अब जरूर लगाएं, लगाना जरूर है, क्योंकि ये बड़ा छोटी सी फसल है, 1-1.5 महीने की राखी है। 1-1.5 महीने में आपको ये अभी इसका काम, जैसे ही इसकी तुड़ाई होगी इसका काम खत्म। ठीक है। इसमें आपको कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके वीड्स मेंटेन करना है और पानी लगाना है। उसके बाद सिर्फ आपको खाद देनी है, नहीं तो बाकी प्लांट्स में आपको साल मेहनत करनी पड़ती है। इसमें फ्लावरिंग आती है फरवरी-मार्च में, तो फरवरी-मार्च अभी आप देख लो अप्रैल है जी जी, तो अभी और 20 दिन में ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा जी। तो 2-2.5 महीने, सारा साल में 2-2.5 महीने काम करना पड़ा, बाकी तो नॉर्मल रूटीन वर्क है जी। तो दर्शकों, आप भी अगर आड़ू की खेती करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि मुनाफा तो हमें मिलेगा बट पेशेंस भी इसके साथ रखने होंगे। ऐसी और वीडियोस के साथ मैं आपके साथ रूबरू होती रहूंगी, तब तक आप देखते रहे मेरा फार्म हाउस। थैंक यू।